अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक लैब में खुश आमदीद, वेलकम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं जो मैट्रिक लैब में आपको टेंसेस सिखाती हूँ, अभी तक तो 3 टेंसेस मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। प्रेजेंट से रिलेटेड इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके रूल्स इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है, उर्दू से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होगा, ये सब बताऊँगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के देखिए, परफेक्ट के लिए पहले भी हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था। कंटिन्यूस के लिए मैंने बताया था कि वर्ब के साथ आईएनजी का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आपकी हैज़ बीन और हैव बीन, ये इसका फर्स्ट रूल है। अगर परफेक्ट और कंटिन्यूस ये दो वर्ड एक साथ हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हैज़ बीन और हैव बीन। ये प्रेजेंट है तो हैज़ और हैव लगेगा, पास्ट होता तो हैड बीन लगता है, HAD हैड। लेकिन अभी हम प्रेजेंट पर हैं तो हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे। सेकंड रूल है कि वर्ब के साथ आप आईएनजी सेट कर दोगे। ठीक है, वर्ब के साथ आपने आईएनजी लिखना है। उर्दू में इसका रूल है रहा है, रही है, रहे हैं। पहले भी मैंने कंटिन्यूस टेंस बताया, उसमें मैंने बताया है कि रहा, रही, रहे उर्दू रूल है। और इसके अलावा पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए सिर्फ ये फ़र्क होता है कि उसमें वक्त का जिक्र होता है, टाइम पीरियड दिया जाता है, कोई ना कोई टाइम पीरियड उस सेंटेंस में मौजूद होता है उर्दू के। तो अभी हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। नेगेटिव में आपने हैज़ नॉट बीन लगाना है, हैव नॉट बीन लगाना है। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन का कोई, अगर कोई आपका सवाल क्वेश्चन में है तो आप इस सेंटेंस के स्टार्ट को हैव या हैज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब हम सेंटेंस चेंज करना मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। अली इज स्टडिंग हार्ड दिस सेमेस्टर, इसको आपको करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लास 9 की जो आपकी बोर्ड की सेंट बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उसमें ट्रांसलेशन भी होती है, सेंटेंस चेंजिंग होती है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अली इज स्टडिंग हार्ड दिस सेमेस्टर। अब ये देखिए, रूल्स को फॉलो करिए, सिर्फ रूल्स को फॉलो करिए। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दो रूल्स हैं, हैव बीन यूज करना है या वर्ब के साथ आएगी। अली है तो हमारे पास ओबियसली हैज आएगा, क्योंकि ही, शी, नेम और इट के साथ हैज आता है। तो अली हैज बीन स्टडिंग, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, हार्ड दिस सेमेस्टर, ये आपका सॉल्व हो गया। अली हैज बीन स्टडिंग, दोनों रूल्स फॉलो हो गए, हैज बीन भी लग गया, वर्ब के साथ आईएनजी भी आ गया। शी लिव अलोन, वो अकेली रहती है, शी। अब आपने हैज बीन का इस्तेमाल करना है, शी के साथ हैज बीन, ही, शी, नेम, इट के साथ हैज आता है, तो शी हैज बीन लिव को आपने लिविंग आईएनजी कर दिया। आईएनजी जो हमारा सेकंड रूल है वो हमने लगा दिया अलोन। बाकी सेंटेंस ऐसे ही है। शी डज नॉट ऑफर मी ओनली हेल्प टुडे, एनी हेल्प टुडे। अब ये देखिए, इसमें आपने शी लिखा। अब आपको आंसर चूंकि नॉट में लिखना है तो हम हैज़ नॉट बीन, जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन, शी के साथ हैज़ नॉट बीन, ऑफर मी एनी हेल्प टुडे। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जब वक्त का जिक्र होता है यानी बारिश हो रही है सुबह से। अब आप ये देखिए कि इट हैज़ बीन, हमारा यही रूल आएगा, हैज़ बीन और रेनिंग। ठीक है, ये सेंटेंस सूट नहीं करता, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब इस तरह सेंटेंस आएगा हमें चेंज करना होगा तो हम इसको इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। हैज़ बीन हमारा फर्स्ट रूल है, सेकेंड रूल हमारा वर्ब के साथ आईएनजी। आई वेटेड फॉर एन आवर, आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन लिखा और आपने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर एन आवर। अब ये दो रूल्स फॉलो करने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट करने हैं। हर टेंस के आप रूल्स याद कर लीजिए, मैंने हर टेंस के रूल्स जो हैं वो आपको बाकायदा लिख के अपनी वीडियो में दिखाए हैं अभी तक प्रेजेंट के। ये प्रेजेंट का आखिरी टेंस है और चारों टेंसेस के रूल्स आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप उनको रूल्स को याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको टेंस करने में, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका पहला रूल हैज़ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। अब आ जाते हैं उर्दू रूल, उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैंने उर्दू रूल बता दिया, रहा, रहे, रही है, रहे हैं, जुमले के आखिर में यही होगा, उससे आप पहचान लेंगे कि ये कंटिन्यूस टेंस है। अब अगर इसमें वक्त का जिक्र आ गया, टाइम पीरियड दे दिया गया आपको, तो फिर आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, रूल्स फॉलो करने हैं उसके। अब अगर यूं लिखा हुआ है, मैं, अब ये देखिए, मैं सुबह से नज़म याद कर रहा हूँ। अब सुबह से मीन्स आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया है,
टाइम पीरियड दे दिया गया, इसका मतलब आपको हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है और वर्ब में आईएनजी, वरना सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया जाता। जैसे कि मैं नज़म याद कर रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम लर्निंग दिस पोएम, ठीक है, क्योंकि वो अभी याद कर रहा है। लेकिन सुबह से कर रहा है, टाइम पीरियड है, तो फिर हैव बीन या हैव बीन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम की पहचान है। टाइम पीरियड वक्त का जिक्र जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, जहाँ पर रहा रही रहे आ जाए और जहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया जाए। अब इसको देखिए, मैं आई हैव बीन लर्निंग, सुबह से याद कर रहा हूँ। आपको रूल फॉलो करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हैव बीन, इसके बाद दिस पोएम सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब सिंस और फॉर दो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि मॉर्निंग ऐसा है कि आपको कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, इस तरह आवर्स का अगर लिखा हुआ है तो हम फॉर लिखते हैं। लेकिन अगर कुछ सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, तो हम फिर सिंस लिखते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। अब हम 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे, आवर का टाइम दे दिया गया तो फॉर का इस्तेमाल होगा। रहे हैं, ये आपकी पहचान हो गई कंटिन्यूस की। अब टाइम पीरियड दे दिया गया तो ये आपकी पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। टेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, मेरी बात गौर से सुन के रूल्स फॉलो करें। टाइम पीरियड दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से विद रहे हैं, रहे हैं, पहचान है कंटिन्यूस की। अब हम 1 घंटे तक बार पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग, वी के साथ हैव बीन आता है, रूल फॉलो हो गया हमारा पहला। अब रीडिंग आईएनजी, सेकंड रूल भी हमारा फॉलो हो गया। इस तरह हमने दोनों रूल फॉलो कर लिए हैं। और फॉर एन आवर, जब घंटे दे दिए जाएँ तो हम फॉर लिखते हैं, अगर शाम, दोपहर, रात, कल, परसों, तो फिर हम सिंस लिखते हैं। क्या वो 2 घंटे से सो नहीं रहा? अब ये है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हैज़ बीन, हैज़ जो है वो पहले आ जाता है, हैज़ या है, तो अब यहाँ पे हैज़, हम क्वेश्चन है तो हम पहले लिख देंगे। वैसे तो यूँ लिखा जाएगा ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से नहीं सो रहा। लेकिन अब वो कोई पूछ रहा है कि क्या वो 2 घंटे से सो रहा है, तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा। हैज़ ही नॉट, ना ही भी है तो नॉट लिखना ज़रूरी है। बीन स्लीपिंग, तो ये आपका आ गया हैज़ बीन पहला रूल, और सेकंड रूल आपका वर्ब के साथ आईएनजी। फॉर 2 आवर्स, घंटों का जिक्र है तो फॉर लग गया। क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो? अब यहाँ देखिए फिर वही सुबह से, दैट मीन सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। कर रहे हो, रहे जो है वो आपका है कंटिन्यूस टेंस की पहचान। हैव यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हैव यू बीन टेकिंग फॉर एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। इसके बाद 2 घंटों से बारिश हो रही है। अब ये आपको टाइम पीरियड दे दिया गया 2 घंटों से, तो हम फॉर 2 आवर्स लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। अगर सुबह से बारिश हो रही होती तो हम सिंस मॉर्निंग लिखते। अब इट जो है वो बारिश वगैरह के लिए आप इट यूज़ करते हो, हैज़ बीन, शी नेम इट के साथ हैज़ आता है। हैज़ बीन इसका पहला रूल हो गया आपका, आईएनजी हमारा वर्ब के साथ सेकंड रूल हो गया फॉर 2 आवर्स। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, सुबह से बारिश हो रही है जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, तो सिंस मॉर्निंग इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ बीन फर्स्ट रूल, वर्ब का सेकंड रूल है आईएनजी वर्ब में, और मॉर्निंग, और हमारा उर्दू का ये रही है। और सुबह से अगर बारिश हो रही होता तो इट इज़ रेनिंग, लेकिन चूंकि टाइम पीरियड दे दिया तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बारिश हो रही है तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आप इसको फॉलो करते रहें ताकि आपके पेपर्स में आपको आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।